ऑप्शन ट्रेडर बर्बाद कब होता है पता है? क्या उसे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आती है इसके कारण, या ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग जो होती है वो ओवर ट्रेडिंग करता है उसके कारण, या बहुत ब्रोकरेज चार्ज देता है उसके कारण, या वगैरह वगैरह। आज मैं आपको मेरे बारे में बताऊंगा कि प्रीवियस वीक में मेरे साथ क्या हुआ था जिसके कारण मैं अभी वीडियोस नहीं बना पा रहा था। उसका मेन कारण रीज़न क्या है ये पूरी डिटेल के साथ मैं बताऊंगा। तो बात है गुरुवार की। कल तो आपने फ्राइडे को देखा सेंसेक्स चला, लेकिन उससे पहले जब प्रीवियस वीक में सेंसेक्स था तब सेंसेक्स एकदम साइडवेज हो गया था। लेकिन उससे एक दिन पहले जब निफ्टी की एक्सपायरी थी ना, तब यहाँ पर आपने देखा था कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अप की साइड गई थी, 350 पॉइंट तक प्लस चली गई थी। अब यहाँ पर जब निफ्टी बहुत हाई पे चली हुई थी तो मैंने यहाँ पर सुबह के टाइम इन्फोसिस ये सब कुछ वगैरह वगैरह कॉल लिया हुआ था। और जब जब ये सुबह कॉल लिया था उस पैसा था मेरा कुछ सेविंग्स का, तो 6-7 हज़ार रुपये था अकाउंट में मेरे। और बुधवार को भी मैंने कुछ 2700 तक का प्रॉफिट किया हुआ था पीवीआर के अंदर, जो कि पुष्पा लगी थी जिसके कारण कुछ अच्छा मोमेंट दिखा था। तो हुआ ये था कि सुबह के टाइम तो मेरा लॉस चल रहा था, लेकिन शाम आते आते वो जो लॉस था वो मैंने निफ्टी चली हुई थी जिसके कारण मुझे भी यहाँ पर प्रॉफिट हो गया था, क्योंकि माइनस से प्लस की साइड गई थी 350 पॉइंट। और आप मानेंगे नहीं कि उसी दिन मुझे ऑलमोस्ट जो 1200 का लॉस था वहाँ से 7500 तक का प्रॉफिट एक दिन में देखने को मिला था, यानी कि ऑलमोस्ट कैपिटल डबल। क्योंकि शाम को 3 बजे मुझे चार्ट पैटर्न के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज है, बहुत अच्छी तरीके से चार्ट पैटर्न जानता हूँ। तो 2:45 बजे के आसपास एक मूव आया था, तो मैंने 24,800 का पुट खरीदा हुआ था, जो कि ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के आसपास था, जो कि 500 तक गया था। लेकिन मैं बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर एग्जिट मार दे रहा था, क्योंकि बहुत फास्ट यहाँ पर मूवमेंट यानी कि वोलेटिलिटी थी जिसके कारण। अब 7,500 तक का प्रॉफिट हुआ, लेकिन कहानी अब शुरू होती है। सेंसेक्स नेक्स्ट दिन मैं यहाँ पर आया, मार्केट साइडवेज रहा पूरा दिन, दिमाग ख़राब किया। अब आप सोचो, आपको बहुत अच्छी तरीके से बाइक चलाना आती है, लेकिन अगर बाइक में पेट्रोल ही ना हो तो आप क्या करोगे? आपको बाइक भी चलानी है लेकिन पेट्रोल भी नहीं है तो आप धक्का मारोगे। तो बस ऐसे ही मैंने उस दिन किया। मुझे ट्रेडिंग करनी भी थी और मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करता रहा, लेकिन चार्ट पैटर्न में थोड़ा सा मूव दिखता था, लेकिन वो साइडवेज के कारण, वो मूवमेंट के कारण सेंसेक्स में मुझे यहाँ पर लॉस हुआ था। और ये लॉस ऑलमोस्ट 2200 के आसपास का था। तो ऑलमोस्ट जो मेरा कैपिटल था वो 12-13 हज़ार रुपीज़ आसपास उसमें बचा था। और ब्रोकरेज चार्ज जो कि कोटक नियम में 10 रुपीज़ पर ट्रेड का लगता है, तो जिसके कारण मैं यहाँ पर कंफर्टेबल हूँ। अगर आप चाहें तो कोटक नियम में आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो मैंने बीएससी और कुछ वगैरह पीवीआर का मान लीजिए ना एक कॉल ऑप्शन लिया था। पीवीआर एक अच्छी कंपनी थी, लेकिन आप मेरी माटी समझ लो या कुछ भी समझ लो, मंडे के दिन में यहाँ पर साइडवेज रहा मार्केट। शायद मेरे साथ ही ऐसा होगा या फिर हर बिगनर के साथ ऐसा होगा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पीवीआर एनएससी की तरफ से बैन हो गया। मार्जिन 95% अभी अब था जिसके कारण बैन कर दिया। ऐसा मुथूट फाइनेंस और ग्रानोल से ऐसे वगैरह स्टॉक्स भी थे, लेकिन पीवीआर भी बैन था जिसके कारण पीवीआर में यहाँ पर गिरावट आई। पुष्पा ब्लॉकबस्टर हिट हुई रही, लेकिन यहाँ पर बर्बाद हुआ। और शुरुआत यहाँ पर हुई उस दिन के लॉस के साथ। पीवीआर डायरेक्टली जो मैंने पुट कॉल ऑप्शन लिया हुआ था 1700 का, जो कि 8 रुपीज़ के आसपास था, वो 4 रुपीज़ के आसपास खुला और ऑलमोस्ट 2 रुपीज़ के आसपास सेकंड 15 मिनट में ही यहाँ पर चला गया हुआ था। और जब मैंने बीएससी का पुट लिया था 50,000 का, ऑलमोस्ट वो 70 रुपीज़ के ऊपर लिया हुआ था। और ऑलमोस्ट वो जो पुट था वो स्टार्टिंग में तो मुझे यहाँ पर 1200 मिला था, लेकिन वो डायरेक्टली जैसे 15 मिनट हुआ और बीएससी का जो स्टॉक था वो बहुत ही ऊपर भाग गया, जिसके कारण वो जो उसमें मुझे 55 रुपीज़ के ऊपर निकाला और ऑलमोस्ट उसी दिन मुझे 2200 तक का लॉस हुआ था। पीवीआर में भी 2200 था और इसमें भी टोटल 2200 था।
लेकिन पीवीआर मैंने होल्ड किया। शायद मैं सोचा कि आज बैन है इसलिए कल के दिन में मैं यहाँ पर निकाल दूंगा, शायद बढ़ जाए तो बढ़ जाए। चार्ट पैटर्न तो ठीक है, अब न्यूज़ बेकार आएगी तो फिर क्या ही होगा फिर स्टॉक के अंदर। और नेक्स्ट दिन भी यही हुआ। मेरी ही माठी समझ लो या कुछ पता नहीं कि जब भी मैं फ़ंड लेके आता हूँ तो मार्केट है वो यहाँ पर मूवमेंट देना बंद कर देती है। तो नेक्स्ट दिन मेरे अकाउंट में ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास बचा हुआ था। मंगलवार का दिन था। कुछ ऐसे स्टॉक्स लिए जिसमें मैंने यहाँ पर लॉस किया। अब उतना आइडेंटिफाई तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट पीवीआर में मैंने लॉस बुक किया और वगैरह स्टॉक्स में भी ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास लॉस किया। और क्रूड ऑयल्स जो यहाँ पर साइडवेज था तो उसमें भी मैंने 1100 रुपीज़ के उस दिन लॉस किया। यानी कि ऑलमोस्ट मेरा जो कैपिटल था वो यहाँ पर 6,500 7,000 के आसपास बचा हुआ था। और बुधवार को ये जो कैपिटल था वो बचा कर ये ऑलमोस्ट 3,700 के आसपास यहाँ पर बचा हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर भी मार्केट साइडवेज ही था। और साइडवेज में अगर ट्रेडिंग होती है तो चाहे कोई भी ट्रेडर हो, बड़ा प्रॉफिट निकालने या फिर छोटे से छोटा प्रॉफिट निकालने में भी उसकी फट जाएगी। क्योंकि आपको मार्केट चाहे कितना भी आता हो, लेकिन अगर मार्केट ही साइडवेज हो तो आप कहीं भी ट्रेडिंग कर लो, मार्केट पूरे सेगमेंट को यहाँ पर, फिर चाहे ऑप्शन हो, इंट्राडे हो, इक्विटी हो, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, कोई भी सेगमेंट हो, सब सेगमेंट को यहाँ पर धीमा कर देती है, साइडवेज कर देती है, जिसके कारण कोई भी सेक्टर है वो वर्कआउट नहीं लेता है। कोई सेक्टर अगर वर्क करता है तो वो इंट्राडे में ये चल जाता है, लेकिन इतनी वॉलेटिलिटी होती है कि एक नॉर्मल ट्रेडर तो उसमें निकल ही नहीं सकता भाई। तो बस वैसा ही हुआ था। और गुरुवार को लास्ट जब एक्सपायर जाए तो आई एम एक्सपेक्टेड कि शायद इसमें कुछ मूवमेंट दिखेगा, तो उस दिन भी कैपिटल साफ हो गया भाई। और ब्रोकरेज चार्ज तो बात ही मत पूछो, 500 400 500 ऐसे लग जा रहा था, जिसके कारण शायद मान लो कि 2-3 हज़ार तो ब्रोकरेज चार्ज में मेरा गया होगा भाई। मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं मार रहा था, 10-20 ट्रेड मार रहा था, जो कि ओवर ट्रेडिंग के मामले में थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग हो सकता है, लेकिन मैं पहले फ्री ब्रोकरेज यूज़ कर रहा था, जिसके कारण ये जो लत थी वो एक बिगनर को लगती है, वैसे ही मुझे यहाँ पर ट्राई किया हुआ था। अब आप देखना, मेरी ही माठी थी या कुछ नहीं था। मैं अपने दोस्त को बोला था कि कल के दिन देखो मार्केट में कुछ मूवमेंट आ सकता है, तो सेंसेक्स में आपने भी देखा होगा क्या मूवमेंट आया ना। एक बिगनर का पैसा पता है मार्केट को कि 6-7 दिन में ख़त्म होने वाला ही है, उसके बाद शायद एक मूव्स आएगा, और वही मूवमेंट देखने को मिला। मेरा कैपिटल ख़त्म हो गया था। आई एम एक्सपेक्ट कि भाई मूवमेंट आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, लेकिन मूवमेंट ही नहीं है। और जब साइडवेज मार्केट होती है तो प्रीमियम एकदम से चाँव हो जाते हैं, जरा सा भी यहाँ पर नहीं मिलता है प्रीमियम। और सेंसेक्स में आपने देखा होगा कि प्रीमियम एकदम हाइक पे गए थे, कितने अच्छी तरीके से वर्क किया था, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास फंड नहीं था। तब यही होता है हर एक बिगनर के साथ, कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग के ट्रेडर के साथ। सही समय का अगर वेट करते हैं ना तो ही यहाँ पर शायद पैसा बन सकता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% बर्बाद इसीलिए नहीं होते हैं कि उसको ट्रेडिंग नहीं आती है, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि 20 दिन में से 10-15 दिन तो मार्केट है वो साइडवेज ही होती है, पहली 1 से 3-4 तारीख के बीच में, और लास्ट में एक्सपायरी के दिन में शायद कुछ मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी बीच में तो सब पिसते ही रहते हैं, जैसे मैं पिस गया। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।